हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं नेत्र दोष कि हमारी आंखों में कौन कौन से दोष हो सकते हैं। ठीक है, और दोष क्यों होते हैं, इसके पीछे क्या रीजन है, वो रीजन भी हम साथ में देखेंगे और साथ में हम ये भी देखेंगे कि उस दोष को हम दूर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं कि जो आपका मानव नेत्र है, मानव नेत्र का दूरबिंदु 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 कितना होता है, कितनी दूरी पर होता है, अनंत दूरी पर होता है। और निकट बिंदु वो कितनी पर होता है, 25 सेंटीमीटर पे होता है। ठीक है, एक स्वस्थ आंख के लिए, मानव की एक स्वस्थ आंख के लिए यह वाली कंडीशन होती है। ठीक है, दूर बिंदु का मतलब यह है कि कोई वस्तु दूर पे है, बहुत ही ज्यादा दूरी पर है और उसको हम देख रहे हैं। यदि उस वस्तु का प्रतिबिंब हमारे आंख के रेटिना पर बन रहा है तो वह वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देगी। और निकट बिंदु का मतलब यह है कि यदि हम किसी वस्तु को इतनी दूरी पर रख रहे हैं और ऐसे ऐसे इसको नजदीक लेकर आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे इसको हम रख रहे हैं तो स्पष्ट दिख ही रही है, बट इसको और नजदीक लाएं तो भी स्पष्ट दिख रही है। और ऐसे ऐसे करते यदि हम 25 सेंटीमीटर तक यदि इसको लेकर आते हैं, तब उस कंडीशन में यदि हमें ये स्पष्ट दिखाई देती है। और यदि 25 सेंटीमीटर से यदि इसकी हम डिस्टेंस कुछ कम करते हैं तो ये हमें कुछ धुंधली दिखाई पड़ेगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे आंख की जो न्यूनतम स्पष्ट दूरी है, यानी कि जिस दूरी से हम इस वस्तु को बिल्कुल स्पष्ट देख सकते हैं, वो कितनी होगी, 25 सेंटीमीटर। और दूर स्थित किसी वस्तु को देखने के लिए उसकी जो वस्तु को देखने की जो क्षमता है वो कितनी होगी, अनंत होगी, यानी कि अनंत से हम वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ व्यक्तियों में कुछ ये जो दूर बिंदु है, निकट बिंदु है, ये चेंज भी हो जाते हैं। ठीक है, और कुछ लोगों को जो दूर बिंदु यानी कि अनंत पर रखी हुई वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, और कुछ लोगों को 25 सेंटीमीटर या 40 सेंटीमीटर के आसपास जो रखी गई वस्तुएं हैं वो भी उनको स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। तो उनमें कुछ, उनकी आंखों में कुछ दोष हो जाते हैं, यानी कुछ रोग हो जाते हैं, उनके लिए हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं ये बात कि हमारे ये आंख है और इस आंख का ये वाला लेंस है, ये आंख का लेंस है। ठीक है, शॉर्टकट में समझे। और ये आपका क्या है, इधर रेटिना है। ठीक है, अब इसके सामने ये इसकी प्रकाशिक है अक्ष है, इसके सामने यदि हम यहां पे कोई वस्तु रख रहे हैं, ठीक है, और ये वस्तु हम मान लेते हैं कि अनंत पर है। ठीक है, तो यहां से इसको मैं काट देता हूं। ये पैरेलल लाइन क्या शो कर रही है, ये वस्तु यहां नौकर कहां, बहुत दूर है, अनंत पर है। ठीक है, तब उस कंडीशन में क्या होगा कि इससे जो यानी प्रकाशिक अक्ष के जो समांतर आपतित होने वाली जो प्रकाश किरण है वह इस लेंस से अपवर्तन के पश्चात यानी कि इस फोकस बिंदु पर जाके मिलेगी, और इसका फोकस बिंदु यहां पर है। और एक प्रकाशिक अक्ष से होकर जाने वाले प्रकाश की किरण, ये वाली प्रकाश की किरण यहां पर जा रही है। कहने का मतलब है इस लेंस का फोकस बिंदु कहां पर है, आंख की रेटिना पर है। ठीक है, जैसे जैसे अब इस बिंब को हम यदि दूर इसके नजदीक लेकर आएंगे, आंख के नजदीक लेकर आएंगे, तो वैसे वैसे आपका फोकस बिंदु है इधर शिफ्ट होएगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन की हम बात कर रहे हैं, ये वाली देखिए आप, ये वाली कंडीशन। ठीक है, अब वस्तु को हम यहां पर लेकर आ गए, नजदीक लेकर आ गए, यानी कि 25 सेंटीमीटर पर की डिस्टेंस पे लेकर आ गए। ठीक है, तब उस कंडीशन में इसकी जो पैरेलल आने वाली जो प्रकाश की किरण है वह इसके फोकस से होकर गुजरेगी इस प्रकार से। तो कहने का मतलब है यदि इस प्रकार से गुजर रही है, ठीक है, और एक ये इससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरण ये यहां पर मिल रही है, यानी कि जो प्रतिबिंब है, इस बिंब का जो प्रतिबिंब वो कहां पर बन रहा है, आंख के इस रेटिना पर बन रहा है। यदि रेटिना पे बन रहा है तो ये वस्तु हमें क्या दिखाई देगी, स्पष्ट दिखाई देगी। ठीक है, तो इस कंडीशन में इस आई का जो फोकस बिंदु है वो कहां हो गया, यहां पर है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो आंख है इसका जो फोकस बिंदु है वो कहां से लेकर कहां तक वेरी करता है, यानी कि रेटिना यानी पर्दे से लेकर इस दृष्टि पटल या इसको रेटिना बोलते हैं, रेटिना से लेकर यहां तक वेरी कर रहा है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है अपनी आंख का जो फोकस बिंदु है वो चेंज होता है, और चेंज किसके कारण होता है, सिलेरी मसल्स के कारण, सिलेरी मसल्स या मांसपेशियां,
सिलेरी मांसपेशियों के कारण जो अपना आई का जो लेंस है उसकी जो फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी है वो चेंज होती रहती है। ठीक है, अब वो चेंज करने की जो क्षमता है वो क्या है, एक तो इसका पॉइंट ये वाला हो गया स्वस्थ आंख का, यानी कि एक तो उसका जो सबसे जो अधिकतम फोकस दूरी है वो क्या है, रेटिना। ठीक है, और जो न्यूनतम फोकस दूरी इसकी क्या है, जब हम बीम को 25 सेंटीमीटर पर रखते हैं तो इसका बीम जिसका जो फोकस है वो यहाँ इस आंख की तरफ इतना इधर आ जाता है। कहने का मतलब है कि अपनी आंख के लेंस का जो फोकस बिंदु है वह वेरिएबल होता है। ठीक है, यानी कि सिलेरी मसल्स के कारण वह फोकस बिंदु आगे पीछे होता रहता है। ठीक है, अब ये वाली कंडीशन तो हम बात कर रहे हैं स्वस्थ आंख के लिए। ठीक है, यदि ऐसा हो रहा है तो अपनी आंख क्या है, बिल्कुल स्वस्थ है। लेकिन कुछ व्यक्तियों की आंखों में जो ये फोकस बिंदु है ये आगे पीछे वेरी नहीं करता है, और कुछ व्यक्तियों की इस लेंस का जो फोकस बिंदु है इसके पीछे भी शिफ्ट हो जाता है और इससे आगे भी शिफ्ट हो जाता है। तो इन दोनों कंडीशनों की हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो ये तो एक स्वस्थ आंख के लिए डिस्कशन कर रहे हैं। स्वस्थ आंख के लिए ये वाली कंडीशन होनी चाहिए, दूर बिंदु ये, निकट बिंदु ये, और यदि बिंब आपका अनंत पर रखा हुआ है, यदि बिंब अनंत पे रखा हुआ है तो उसका जो प्रतिबिंब है वो कहां पे बनता है, सीधा रेटिना पे बनता है। ठीक है, यानी कि इसका फोकस बिंदु हम कहां मान सकते हैं, आंख की रेटिना पे मान सकते हैं। यदि 25 सेंटीमीटर पे इसको रखते हैं तो फोकस बिंदु इसका आगे आ जाता है, आंख की तरफ आ जाता है। बट इसका जो प्रतिबिंब है वो भी कहां पे बन रहा है, आपका यही बन रहा है, यानी आंख के पर्दे पर ही बन रहा है। ठीक है, तो अब कुछ कंडीशन और अप्लाई करने वाले हैं हम यहाँ पर, उनको देखें आप, उनमें आपको आई डिफेक्ट के बारे में पता चलेगा। जैसे कि अपना जो पहला दोष है वो है निकट दृष्टि दोष, मायोपिया। मायोपिया से ग्रस्त व्यक्ति को क्या होता है कि उसकी आंख का जो लेंस का जो फोकल पॉइंट है वो कुछ चेंज हो जाता है, यानी कि रेटिना पे न होकर कुछ पहले आ जाता है। जैसे यहां का रेटिना है, ठीक है, और यहां पे कोई वस्तु रखी हुई है। ठीक, अब यहां से इसके जो पैरेलल आने वाले जो लाइट्स हैं वो इसके फोकस बिंदु से होकर जानी चाहिए, और इसका फोकस बिंदु हम मान लेते हैं यहां पर है। ठीक है, इसका फोकस बिंदु क्या है, यहां पर है, वस्तु दूर पे रखी गई है। ठीक है, अब और मान लेते हैं कि हम यहां पर इसके पैरेलल इधर से आने वाली जो लाइट है वो इसके फोकस से ऊपर गुजरेगी। तो कहने का मतलब है जो पैरेलल लाइट है वह फोकस बिंदु से ऊपर गुजरेंगी, बट इस व्यक्ति की आंख का जो फोकस बिंदु है वो क्या, रेटिना से पहले हो गया, पहले शिफ्ट हो गया। इसके लेंस की साइज क्या हो गई, कुछ चेंज हो गई, और चेंज होकर उसका जो फोकस बिंदु है उस रेटिना से पहले हो गया। ठीक है, अब इसका इस ऑब्जेक्ट का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहां पे बन रहा है, अभी यहां पे बन रहा है, यहां पे बन रहा है। ठीक है, यहां पे बन रहा है, और इसके पश्चात जो रेटिना पे जो लाइट जा रही है, यानी प्रकाश किरणें जा रही हैं, वो क्या जा रही है, ऐसे फैलकर जा रही हैं, फैलकर जा रही हैं। इसका मतलब रेटिना क्या ऑब्जर्व करेगा, रेटिना इस लाइट को ऑब्जर्व करेगा, इस लाइट को ऑब्जर्व नहीं करेगा, रेटिना ओनली इस लाइट को सेंस करेगा, यानी कि इसके पास में इस प्रकार से लाइटें आ रही हैं। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि ये इस प्रकार से ऑब्जर्व करेगा कि जो ये बिंब है, ये प्रतिबिंब है, ये इसको धुंधला प्रतीत होगा। क्या होगा, धुंधला प्रतीत होगा। ठीक है, धुंधला प्रतीत होगा। अब यदि इसकी जगह हम ये कर दें, ऐसा कर दें, पहले आपको बना लेते हैं, यहां पे हम एक अवतल लेंस लगा देते हैं, अवतल लेंस। और अवतल लेंस क्या करेगा, अवतल लेंस क्या करेगा, इसका जो इस अवतल लेंस आगे लगाने के पश्चात एक तो ये लेंस और एक ये लेंस, ये दोनों मिलकर ये जो इसके समांतर आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं, ये किरणें हैं, इनको सीधा ये रेटिना पे ही फोकसित करेगा, सीधा इनको कहां पर करेगा, रेटिना पर ही फोकसित करेगा, यानी कि यहां पर इनको क्या करेगा, फोकसित करेगा। तो यहां पर फोकसित करने के कारण अब इस लेंस
के पश्चात यदि जो प्रकाश किरणें जा रही हैं वो कहां पर फोकस हो रही हैं, रेटिना पे हो रही हैं, और इसका प्रतिबिंब कहां पे बन रहा है, रेटिना पे बन रहा है। तो रेटिना बन रहा है तो आपका रेटिना क्या सेंस करेगा, रियल इमेज सेंस करेगा, ठीक है, और व्यक्ति को स्पष्ट दिखने लग जाएगा, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि व्यक्ति को दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है। निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती हैं, और इसका निवारण करने के लिए, यानी कि इसका इलाज कैसे करें, निवारण करने के लिए इसका निवारण किससे करते हैं हम, अवतल लेंस का प्रयोग करके इस दोष से हम निवारण पा सकते हैं, ठीक है। जो ज्यादातर बच्चे होते हैं उनमें यही दोष होता है, निकट दृष्टि दोष, यानी कि मायोपिया होता है, यानी कि दूर की वस्तुएं उनको स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, कुछ बच्चों को बोर्ड पर स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता है, ठीक है। तो उनके जो चश्मा लगता है वो क्या लगता है, अवतल लेंस का लगता है। अवतल लेंस के जो चश्मे की जो पावर होती है उसको हम बोलते हैं नेगेटिव में, यानी कि माइनस के नंबर्स होते हैं उसके, ठीक है। और जो व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक चश्मा लगाकर ही रखता है, यानी कि कंटिन्यूस यदि चश्मा लगाना पड़ रहा है, तो निश्चित रूप से उसके कौन सा दोष है, मायोपिया दोष है, यानी कि निकट दृष्टि दोष है। यानी कि दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती हैं, इसका उल्टा भी हम बोल सकते हैं, इसको निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं, ठीक है। इसको निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं और दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती हैं। इसका निवारण के लिए ये काम है, बस इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है। फिर दूरदृष्टि दोष या इसको दृष्टि दोष भी बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है। पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, और इस दोष के निवारण के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग या उपयोग, ठीक है। यानी कि जैसे आपने कुछ व्यक्ति ऐसे देखे होंगे कि जिनको बुक्स वगैरह या न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ने में कठिनाई होती है, तो जब व्यक्ति न्यूज़पेपर पढ़ रहा है या कोई टीवी में समाचार सुन रहा है या फिर कोई नजदीक का कोई काम कर रहा है, ठीक है, उस समय ही वह चश्मा लगाता है, बाकी टाइम वो चश्मा लगाकर नहीं रखता है, ठीक है। तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति को क्या है कि दूरदृष्टि दोष है, यानी कि हाइपरमेट्रोपिया दोष से ग्रसित है, और उसके जो चश्मा लगा हुआ है उस चश्मे में जो लेंस लगा हुआ है वो कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है, ठीक है। तो कुछ व्यक्तियों को आपने देखा होगा कि जब वह बुक्स पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तभी ही वो चश्मा लगाते हैं, अन्यथा एनी टाइम या इसके अलावा जो टाइम होता है उसमें वो अपना चश्मा पॉकेट में रखते हैं या फिर कहीं और कहीं रख देते हैं, लगाकर रखना नहीं पड़ता है, ठीक है, पूरे दिन लगाकर रखना नहीं पड़ता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इस दोष में क्या होता है, इस दोष में जो लेंस का जो ये आपका जो आंख का जो लेंस है, इस लेंस का जो फोकस बिंदु है वह रेटिना से पीछे शिफ्ट हो जाता है, रेटिना से क्या हो जाता है, पीछे शिफ्ट हो जाता है, यानी कि जो इसका जो फोकस बिंदु वो वेरी करता है, वो यहां से लेकर यहां तक वेरी करता है, ठीक है। निकट की वस्तुएं उसको स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं क्योंकि उनके लिए उसका जो फोकस बिंदु है वो रेटिना के पीछे बनता है, यानी कि प्रतिबिंब क्या होता है, रेटिना के पीछे बनता है, ठीक है। अब इस प्रतिबिंब को रेटिना पर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे अपनी आंख है, ये आंख का लेंस है, ये प्रकाशी कक्ष है, और ये क्या है, आंख का रेटिना है, ठीक है। अब यहां पर हम मान रहे हैं कि यहां पर आपके पास में कोई ऑब्जेक्ट है, यानी बिंब यहां पे रखा हुआ है, ठीक है। तो इससे निकलने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो कहां पर फोकसित होंगी, यानी कि रेटिना के पीछे फोकसित होंगे, यहां पे फोकसित होंगे। तो इसकी इमेज है इस ऑब्जेक्ट की, इस आंख के द्वारा, इस आंख के लेंस के द्वारा जो इमेज बन रही है, यानी प्रतिबिंब बन रहा है, वो आई पे बन रहा है, यानी कि रेटिना पे नहीं बन रहा है। अब रेटिना पे जो प्रकाश की किरणें किस प्रकार से पहुंच रही हैं, एक जगह इकट्ठी नहीं हो रही, ठीक है। प्रकाश किरणें एक जगह इकट्ठी नहीं हो रही है, इसका मतलब है उसको कुछ क्या दिखाई देगा, धुंधला दिखाई देगा।
अब इसके निवारण के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर आंख से पहले यदि हम उत्तल लेंस लगाते हैं, यानी चश्मा उसको देकर यदि हम उत्तल लेंस का उपयोग कर लें वहां पर, तो उत्तल लेंस का उपयोग करने पर क्या होगा, जितने भी आने वाले जो प्रकाश की किरणें हैं वो सब की सब क्या होंगी, रेटिना पे फोकसित होंगे। यहाँ पर होंगी, यहाँ पे रेटिना पे फोकसित होंगी और रेटिना पे इसकी क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। ठीक है, तो ये चश्मा लगाने के पश्चात इसकी जो इमेज है वो कहाँ बन रही है, रेटिना पे बन रही है, इसका मतलब है उसको स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, इस दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करना चाहिए। फिर है जरा दृष्टि दोष। ठीक है, तो जरा दृष्टि दोष में क्या होता है, जब व्यक्ति की उम्र 60 वर्ष या 50 वर्ष से अधिक हो जाती है तो उसकी जो सिलेरी मसल्स हैं, सिलियरी मसल्स हैं, ठीक है, यहाँ पर होते हैं सिलेरी मसल्स, ये सिलेरी मसल्स क्या हो जाती हैं, कुछ कठोर हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, कुछ कठोर हो जाती हैं। तो कठोर होने के कारण व्यक्ति का जो निकट बिंदु है, व्यक्ति का जो निकट बिंदु है वह है 200 सेंटीमीटर के आसपास हो जाता है, यानी कि 200 सेंटीमीटर का मतलब है 2 मीटर के आसपास हो जाता है। कहने का मतलब है इस दोष में व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं पड़ती हैं, निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं पड़ती हैं। ठीक है, निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं पड़ती हैं। क्यों नहीं पड़ती हैं, क्योंकि उनका जो निकट बिंदु है, 25 सेंटीमीटर से खिसक कर कितना हो जाता है, 200 सेंटीमीटर के आसपास हो जाता है। यानी कि उसको यहाँ से, यानी ये हम मान लेते हैं 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, स्वस्थ आपको यहाँ से स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए वाली वस्तु में देखे, बट उसको दिखाई नहीं पड़ती है। ठीक है, तो उसका जो निकट बिंदु है वो धीरे धीरे आगे खिसकता है और लगभग 1 मीटर या 2 मीटर के आसपास हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि उसको दूर से यानी कि स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। यदि उनको मोबाइल में टाइम देखना है तो वो अपना पूरा हाथ ऐसे गर्दन को दोनों इस प्रकार से दोनों में तनाव उत्पन्न कर देते हैं। न्यूज़पेपर या बुक्स पढ़नी है तो भी वो इतने बुक्स को इतनी दूर रखते हैं, जितना हाथ उनका जा सकता है उतना दूर करते हैं। ठीक है, और फिर भी यदि वो पढ़ते हैं तो आंखों में बहुत ज़्यादा उनके तनाव उत्पन्न होता है। उनका आंखों में तनाव उत्पन्न होने के कारण उनका सर दर्द भी करने लग जाता है, आंखों में पानी भी आने लग जाता है। ठीक है, तो इस दोष के निवारण के लिए उनको क्या करना चाहिए, उनको उत्तल लेंस का उपयोग करना चाहिए, उत्तल लेंस का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, उत्तल लेंस का उपयोग करना चाहिए। फिर है अपना अतिबिंदुता। अतिबिंदुता में क्या होता है कि वस्तु जब कोई व्यक्ति देखता है तो वस्तु उनको एक ही डायरेक्शन में सही दिखाई देती है, दूसरी डायरेक्शन में सही दिखाई नहीं देती है। अब दूसरी डायरेक्शन में सही दिखाई नहीं देती है, ये क्या चीज है, देखें आप इसको। जैसे कोई वस्तु इस प्रकार से, उसमें इस प्रकार से लाइनें बनी हुई है, ये हॉरिजॉन्टल लाइनें, क्षैतिज लाइनें और ये ऊर्ध्वाधर लाइनें, वर्टिकल लाइंस। अब कोई व्यक्ति इस पिक्चर को देख रहा है, व्यक्ति की आंख के सामने ये वाला ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो उसको एक ही डायरेक्शन में सही दिखाई देगा, उसके लंबवत वाली डायरेक्शन में उसको सही दिखाई नहीं देगा। अब कोई व्यक्ति है, उसने इस प्रकार की चेक्स का सेट पहन रखा है और किसी दूसरे व्यक्ति की ये वाला दोस्त है, अबिंदुता दोष है। ठीक है, तब वो इस शर्ट को देखेगा तो इस शर्ट को इस प्रकार से देख पाएगा वो। रियल इमेज तो ये है। ठीक है, यानी कि इनको, इस व्यक्ति को हॉरिजॉन्टल जो वर्टिकल लाइंस हैं वो सही तरीके से दिखाई नहीं देंगी, उनमें कुछ बेंड दिखाई देगा या फिर बिल्कुल भी दिखाई नहीं देंगी। ओनली उसको जो क्षैतिज लाइनें हैं, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल लाइनें हैं वही दिखाई देंगी, वर्टिकल लाइनें उसको दिखाई नहीं देंगी। यदि वर्टिकल लाइन्स उसको दिखाई देंगी तो कुछ बेंड इस प्रकार से नजर आएंगे। कहने का मतलब है ये वाला जो व्यक्ति है वह क्षैतिज दिशा में तो सही देख पा रहा है, बट वर्टिकल डायरेक्शन यानी कि ऊर्ध्वाधर डायरेक्शन में सही नहीं देख पा रहा है। ठीक है, यानी कि ये वाली डायरेक्शन हो गई और इसके लंबवत वाली डायरेक्शन ये वाली हो गई। ठीक है, यानी कि किसी एक डायरेक्शन में सही देख रहा है तो उसके लंबवत डायरेक्शन में एक व्यक्ति यदि सही दिखाई नहीं देता है तो उस व्यक्ति को कौन सा दोष होगा, अबिंदुता दोष होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के दोष के निवारण के लिए हमें क्या करना चाहिए, सिलेंडर लेंस यानी कि बेलनाकार लेंस का प्रयोग करना चाहिए।
बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं, यानी कि बेलनाकार लेंस का चश्मा बनाकर यदि उसको लगा दिया जाता है आंख के आगे तो उसको ये इमेज स्पष्ट दिखाई देगी। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए होंगे। अब इनको एक बार हम दोबारा से रिवीजन करते हैं कि आपको कितनी बातें याद रखनी है। ज्यादा बातें आपको समझ में नहीं आ रही हैं तो आपको कितनी बातें याद रखनी है ताकि आपका काम आसानी से चल जाए। तो पहली बात क्या है, हम ये देखते हैं निकट दृष्टि दोष, यानी कि दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है, या फिर पास की वस्तुएं उसको साफ दिखाई देती हैं, और इस दोष के निवारण के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, और इसमें जो व्यक्ति का जो फोकस बिंदु होता है वो रेटिना से पहले हो जाता है, रेटिना से पहले शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, फिर आपका दूरदृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया, इसमें क्या होता है कि व्यक्ति को पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, व्यक्ति को पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। ठीक है, और इस दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जरा दृष्टि दोष यानी कि व्यक्ति की वृद्धावस्था होने के कारण 50-60 वर्ष की उम्र होने के कारण उसकी जो सिलेरी मसल्स हैं उनमें वह कुछ कठोर हो जाती हैं, कठोर होने के कारण उनको निकट की वस्तुएं हैं वो साफ दिखाई नहीं पड़ती हैं। ठीक है, और निकट की वस्तु साफ दिखाई नहीं पड़ती हैं तो साफ देखने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, यानी कि ये दोनों थोड़े से क्या है, मिलते जुलते हैं। ठीक है, फिर है अबिंदुकता, नहीं हाँ अबिंदुकता में क्या होता है कि अबिंदुकता रोग से ग्रस्त व्यक्ति को किसी एक ही डायरेक्शन में स्पष्ट दिखाई पड़ता है और उसके लंब वाले डायरेक्शन में वो स्पष्ट नहीं देख सकता है, और इस प्रकार के दोष के निवारण के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये इतनी चीजें आपको 12th क्लास के स्टैंडर्ड के लिए याद रखनी होती है बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, और ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं, दूर बिंदु और निकट बिंदु। ठीक है, एक क्वेश्चन एग्जाम में यानी कि न्यूमेरिकल्स में इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है कि व्यक्ति उस किसी बिंब को हम इतनी दूरी पर रखें ताकि व्यक्ति की आंखों में तनाव उत्पन्न नहीं हो। तनाव उत्पन्न नहीं होने वाली स्थिति के लिए आप कोई किरण आरेख बनाएं या उसकी जो प्रतिबिंब दूरी है वो ज्ञात कीजिए। तो उसका आंसर सीधा क्या होगा कि उस कंडीशन में हमें क्या लेना है, इन्फिनिटी वाली काम में लेनी है। ठीक है, यदि व्यक्ति इस पर स्पष्ट देख रहा है बट उसकी आंखों में तनाव उत्पन्न हो रहा है, इसका मतलब आपका जो बिंब है वो कहाँ पे है, उसमें आपका जो बिंब है वह 25 सेंटीमीटर पर है और उसका प्रतिबिंब है वो भी आंख के नजदीकी बन रहा है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और बस इस वीडियो में बस इतनी ही बातें हैं, नॉर्मल बातें हैं, साधारण बातें हैं। ये बातें आप 10th क्लास में भी पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आपको दोबारा यहाँ पर भी पढ़ना पड़ेगा। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।